हाय गाइस, आई एम आर एस जंगिट। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्किल जयपुर। आज एक और जो समस्या आ रही थी कर्मयोगी के ऊपर, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। ईमेल आई प्रॉब्लम जो थी, ईमेल के ऊपर जो दिक्कत आ रही थी और जो डबल डॉट की जो समस्या है उसका समाधान आज आप करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ जो है इस तरह के जो भी वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिल सकें, और साथ ही इंग्लिश ग्रामर के और उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो चलिए बिना देरी किए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत से साथियों को एक दिक्कत आ रही थी कि कर्मयोगी के ऊपर जब वो अपनी ईमेल डाल रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन करते समय जब ईमेल डाल रहे थे और ईमेल डालने के बाद जैसे ही सेंड ओटीपी करते थे तो उनको राजमेल पर ओटीपी जो है उनको नहीं आता था, या उनकी ईमेल आईडी को जो है वो इनवैलिड जो है वो बताया जा रहा था। ये समस्या क्यों आ रही थी और इसके पीछे क्या कारण थे, इन्हीं के ऊपर जो है आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और इस समस्या का समाधान भी हम करने का प्रयास करेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। बहुत से दोस्तों का मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर डबल डॉट के बाद में जो है ओटीपी नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा था, इसके पीछे कारण जो है मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के थोड़ा सा जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे इसके कारण पे भी हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम जो है सीधा SSID खोलेंगे। SSID खोल करके जब हम अपनी यहाँ पर SSID डाल करके और पासवर्ड डाल करके और कैप्चा वगैरह डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे, जिससे पहले अपन अब तक करते आए हैं। सेम वही तरीका है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास ये वाला पेज खुल जाता है, और इस पेज को खुलने के बाद जैसे ही हम राजमेल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और राजमेल पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम ये खोलेंगे तो ये वाला पेज हमारे पास आ जाता है। और ये पेज खुलने के बाद यहाँ पर हम कंपोज मेल पे क्लिक करेंगे। कंपोज मेल पे क्लिक करने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वो फ्रॉम में यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर इसको कंपोज मेल पे क्लिक करते हैं तो उस समय यहाँ पर आपके पास में ये एक चेतावनी लिखी मिल जाती है कि क्रिएट अनदर ईमेल एड्रेस, दूसरा ईमेल एड्रेस आप क्रिएट करें। ये लिखा हुआ आ रहा है। ये क्यों आ रहा था, ये जो जैसे ही हम सेंड ओटीपी कर रहे थे यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा था, ये किन लोगों के आ रहा था मैं आपको बता दूं। ये केवल उनके आ रहा है समस्या जो आ रही थी, वो जो नए जिनकी पोस्टिंग हुई थी और जिनकी SSID RJ से स्टार्ट नहीं होकर के उनके नाम से स्टार्ट हो रही थी, उन लोगों की ये समस्या विशेष रूप से जो है आ रही है। तो इसका जो समस्या समाधान है वो हमें ये पता चला कि अंत में जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको एक नई ईमेल आईडी आपको तैयार करनी होगी। तो यहाँ पर क्योंकि ये जैसे ही हम राजमेल पे जा रहे हैं उसको, और ये वाली जो डबल डॉट यहाँ पर डबल डॉट कर करके उनकी जो मेल आईडी बनी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट जो गवर्नमेंट की मेल आईडी बनी थी वो डबल डॉट बन के लिख करके बनी हुई है। जैसे ही आप डबल डॉट कर करके सेंड ओटीपी करते हैं उस समय इनबॉक्स में वहाँ पर कोई ओटीपी आपके पास नहीं आता है, आपकी मेल आईडी को इनवैलिड बता रहा है। कारण यही है कि वो दूसरी ईमेल आईडी आपको बनानी पड़ेगी, और दूसरी ईमेल आईडी जो है हम कैसे बनाएंगे इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से हम सीधे चलते हैं वापस जो है उसी को SSID का जो मेन पेज है उसको खोलेंगे, और यहाँ पर आपको एक और जो है मिलेगा ईमेल रिक्वेस्ट। एक इंटरफेस आपको मिलेगा। ईमेल रिक्वेस्ट पे आप जाएंगे और ईमेल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। ईमेल रिक्वेस्ट अगर यहाँ पर नहीं मिलता है, मान लीजिए आपने पहले काम नहीं लिया है, तो आप अदर एक्टिव ऐप्स पे चले जाएं और या उसमें जो है सर्च करके ईमेल रिक्वेस्ट जो है डालेंगे तो वहाँ पर आपको ये ऐप खुला हुआ मिल जाएगा। जैसे ही हम इसको आगे चलेंगे तो उसके बाद में हमारे पास ये वाला पेज जो है खुल जाएगा। ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट ये वाला पेज खुलेगा, और यहाँ पर चूंकि मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आपको क्योंकि नई ईमेल बनानी है, इसलिए नई ईमेल बनाने के लिए यहाँ अपन कॉर्नर पे जाएंगे और यहाँ पर लिखा न्यू ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास में एक नया पेज ये खुल के आ जाएगा। और इस पेज को खुलने के बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन के बाद आपको डिटेल्स अपनी भरनी है। सबसे पहले आप आपका फर्स्ट नेम भरेंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में आप लास्ट मिडिल नेम भरेंगे,
मिडिल नेम जो भी है आपका यहाँ पर एंटर करेंगे और लास्ट नेम भर देंगे। इस प्रकार से आप 3 उसमें लास्ट नेम भर दें। अगर आपको मान लीजिए किसी का मिडिल नेम नहीं है तो केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप भर सकते हैं। डेजिग्नेशन आपका जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी पद है वो कंपलसरी है। ये सारे के सारे मैंडेटरी हैं। देखो स्टार जिनके लगा हुआ है वो भरने मैंडेटरी होते हैं, उनको कंपलसरी आपको भरना पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं भरेंगे तो आपका ये सबमिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप अपना डेजिग्नेशन लिख दीजिए, जिस पद पर आप काम कर रहे हैं वो पद आपका लिख दीजिए। उसके बाद में डिपार्टमेंट लिख दीजिए, सेकेंडरी एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन जो भी आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप डिपार्टमेंट ला दीजिए। उसके बाद आप मोबाइल नंबर अपने लिख दीजिए, जो आपके मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं आधार वगैरह से, वही सेम मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर ईमेल पर्सनल, आपकी जो पर्सनल ईमेल है उसको आप जो है डाल दीजिए। जो अपने पर्सनल ईमेल जो हम काम में ले रहे हैं, प्राइवेट ईमेल जिसको हम कहते हैं, उसको आप डाल दीजिए। यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है उसको आप एंटर कर दीजिए, उसको भर दीजिए। एम्प्लॉय आईडी भरने के बाद आप भर दीजिए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे देखो कैलेंडर दे रखा है, कैलेंडर से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर दें। ये करने के बाद एक और चीज़ आपको बता दूं, फिर आ रही है डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट पे भी आपको उसी महीने का एंड भरना है। मान लीजिए आपकी अगर किसी की जुलाई में अगर डेट ऑफ बर्थ है, 4 जुलाई है, 5 जुलाई है या 10 जुलाई है या 20 जुलाई है, जो भी है, तो उसका अंतिम दिन, उस का जो है अंतिम दिन जो है वो यहाँ पर डेट आएगा। अगर जैसे मान लीजिए इसकी 20 जुलाई अगर मान लीजिए आपकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, तो उसका जो जिस दिन आपका रिटायरमेंट होगा वो उस महीने के एंड में होगा। तो उसकी यहाँ से कैलेंडर से उस महीने का एंड लेकर के जिस दिन आपका रिटायरमेंट है वो आप भर दीजिए। या आईपी फ़ोन नंबर आप अपने फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आगे इसमें और आएंगे, डिटेल्स और भरवाएगा। बी पार्ट आ जाएगा। वो पहले हमने ए पार्ट भरा था, उसके बाद में ये बी पार्ट आया। बी पार्ट में हमें क्या भरना है, देखिए प्रिफर्ड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो है वो भरना है, जहां पर 2 चीज़ें देखो, रिक्वेस्ट टाइप डबल आएंगे। एक आएगी सिंगल ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट, एक आएगी बल्क ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट। तो आपको सिंगल ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दें, क्योंकि बल्क रिक्वेस्ट जो है ईमेल रिक्वेस्ट है वो प्रिंसिपल वगैरह अगर मान लीजिए पूरे स्टाफ की एक साथ बनाना चाहते हैं और तब वो उनके लिए होती है। एक पूरी एक्सेल सीट खुलती है, एक्सेल सीट में सबके नाम और सबकी ईमेल जो है उनको बना करके भेजनी पड़ती है। ये उनके लिए है, क्योंकि हम अपनी पर्सनल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप जो है केवल मात्र यहाँ पर लिख दें सिंगल ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट, यहाँ पर आप इसमें डाल दें। उसके बाद में रिमार्क्स में चले जाए। रिमार्क्स में जो है आप लिख सकते हैं, 500 शब्दों में मांगा है, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि मेड माई ईमेल रिक्वेस्ट, आई नीड माई ईमेल रिक्वेस्ट, जो भी आप जीमेल जो है ईमेल जो है चाहते, या गवर्नमेंट ईमेल, आप कुछ भी दो मतलब 1 वाक्य 2 वाक्य आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये करने के बाद आपको सबमिट नहीं करना। अभी एक पेज और आपको जो है खोलने के लिए मैं बताऊंगा सबमिट करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम इसको देखिए, इसको जैसे ही हम करेंगे ईमेल प्रिफर्ड ईमेल को रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसके बाद में एक पीडीएफ आपको खोलनी पड़ेगी। रिमार्क वगैरह ये बाद में आएंगे, इससे पहले अपने को एक पीडीएफ आएगी। वो इस प्रकार की पीडीएफ साइड में एक दे रखा है, वो उसमें थोड़ा सा वो पहले मैंने क्योंकि उसको खोल लिया था इसलिए यहाँ पर वो साइन नहीं दिखा रहा था। वहाँ पर साइन में आपको दिखाएगा कि एक पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये पीडीएफ हालांकि मैं उसमें मेरे डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाल दूंगा, तो आप यहाँ से भी जो है उनको ये पीडीएफ फॉर्म जो आएगा उस फॉर्म का आप इसको आप ले सकते हैं और उसको प्रिंट निकाल करके उसको भर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, वही नेम भरना है, आपका डेजिग्नेशन पद भरना है, एम्प्लॉय आईडी आपको भरनी है, आरजे वाली जो भी है या जो भी आपकी नाम वाली है उसको आप भर दीजिए और डिपार्टमेंट भर देंगे, ऑफिशियल एड्रेस आप भर देंगे और टेलीफोन नंबर, आपके मोबाइल नंबर आप भर देंगे। इसके बाद जैसे ही मोबाइल नंबर भरेंगे उसके बाद पर्सनल एड्रेस आपको भरना है, ईमेल वगैरह जो भी आपकी है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है और वही डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें वही है, लगभग वही भरनी है। और जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट आप भर देंगे, उसके बाद में आईडी टाइप SSO ID जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर भर देंगे। अब आपको दो बनानी है आपको यहाँ पर, @rajasthan.government.in, ये इसके बाद में है। इससे पहले आपको 2 ID बनानी है, दोनों में से आपकी कोई सी भी ID बन करके आ जाएगी। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट विद सील एंड डेट, यहाँ पर आपके सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर डेट आप लगा देंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल ऑफ HOD विद सील एंड सिग्नेचर, यहाँ आप अपने HOD से अपने जो DDO हैं उनके सिग्नेचर आप करवाएंगे और उनसे अप्रूवल करवाएंगे। उसके बाद में ये ऑफिस यूज़ के लिए है।
नेक्स्ट पेज एक और इसमें खुलेगा, 2 पेज आपके पास आएंगे। ये दूसरा टर्म्स एंड कंडीशंस का है, और इस टर्म्स एंड कंडीशन में भी नीचे जो है आपको सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट विद सील, आपको यहाँ पर भी सिग्नेचर आपको करने हैं। और इन दोनों पे सिग्नेचर करके ये जो PDF है उसको आप जो है इस ये प्रिंट है उसको आप अपलोड वहाँ पर कर देंगे। वापस अपन उसी पे चलेंगे और वहाँ पर अपन इसको अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद में यहाँ पर जो है सबमिट का काम जो है हमें करना है। लास्ट काम होगा हमारा कि हम इसे सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के कुछ ही दिनों के बाद आपकी जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी है वो बन करके आ जाएगी। उसके बाद ही आपका ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो मेरे ख्याल से संपूर्ण हो पाएगा, क्योंकि जब तक आपको OTP नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट की ईमेल पे जब तक OTP नहीं मिलेंगे तब तक रजिस्ट्रेशन होना बड़ा असंभव है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे साथ में बने रहें, इसी प्रकार आप अपना जो है स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।